खबर जांजगीर चांपा से, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बोल सामने आए हैं। जहां लोकसभा प्रत्याशी शिव डहरिया को यहां पे राम से लड़ने वाला व्यक्ति बताया है। खड़गे ने खुद को यहां शिव का स्वरूप बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पलटवार भी सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों राम से लड़ना चाहते हैं? पूरे भारत के स्वाभिमान के प्रतीक हैं राम। राम से आप क्यों लड़ना चाहते हैं? जनता देगी कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब। कल चांपा नगर पालिका के भालेराव मैदान में आपको बता दें, आम सभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने मंच से ये बयान दिया था। और अब जिस पर राजनीति जो है तेज होती हुई, सियासत तेज होती हुई, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। कल चांपा नगर पालिका के भालेराव मैदान में आम सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था। और अब इस बयान पर सियासत यहां पे तेज होती हुई, लोकसभा प्रत्याशी शिव डहरिया को यहां पे राम से लड़ने वाला व्यक्ति उन्होंने करार दिया था। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने खुद को शिव का स्वरूप भी बताया था। खड़गे ने खुद को शिव का स्वरूप बताया था। कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है। राम का मुकाबला कर सकता है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है, कि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ, मैं भी शिवा हूँ। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है, अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है, अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है। भाजपा को आपत्ति बाद में होगी, वह हिंदू होने के नाते मुझे पहले आपत्ति है। ये कैसे व्यक्ति हैं जो शंकर भगवान और राम भगवान को लड़ाई करना है, ये लड़ेगा राम से, ऐसा बोलते हैं। इनके भाव को देखो आप कैसा है, मैंने उनको समझना पड़ेगा भैया। दोनों ने एक दूसरे की पूजा की है, दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दी है, दोनों एक दूसरे को मानते हैं। ऐसी कथाएं भरी पड़ी हैं पूरे हमारे शास्त्रों में और पुरातन गाथाओं में। ये किस तरह का बात करना शुरू करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। इन्हीं के बेटे हैं जिन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को नष्ट करना चाहिए। स्टालिन के बेटे ने कहा था, तो इनके बेटे ने भी कहा था कि उसको नष्ट कर देना चाहिए। अब भैया वो सब चिंता छोड़ें, पहले अपने सभा में देखें, आधी कुर्सी खाली थी। तो ये आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी आधी कुर्सियाँ खाली हैं। फिर वो कहते हैं कि अष्टलिंग, भैया 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, इनको ये भी नहीं मालूम है। और मसला ये है कि आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं, आप क्यों। तो देखिए, यहाँ पे लोकसभा चुनाव के बीच राजनेताओं के जो है बोल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान, अधिक चर्चा कर लेते हैं। रोहित शुक्ला सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे कल जांजगीर चांपा पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने विवादित बयान दिया और अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज होती हुई। पूर्वी देखिए, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजियों का दौर चल रहा है। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो है जांजगीर चांपा लोकसभा के भालेराव मैदान पर सभा करने आए थे और सभा के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने जो पूर्व के मंत्री हैं और जांजगीर चांपा लोकसभा के प्रत्याशी है शिव डहरिया, उनको संबोधित करते हुए कहा था कि इनका नाम शिव है, शिवा है और यह जो है राम से लड़ सकते हैं। तो ये इस बयान को लेकर के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ओर से पलटवार आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रवृत्ति ऐसी है, क्यों राम से लड़ना चाहते हैं। और अब जो पूरे इस मामले को लेकर के जहां सियासी बयानबाजियां हो गई है, तो वहीं अब इस मामले को लेकर के सियासत गरमाने लगी है। जी पूर्वी। बिल्कुल रोहित, यहाँ पे सियासी पारा पड़ता हुआ और अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, क्या कुछ इसके परिणाम होते हैं और इसका असर कितना चुनाव परिणामों पर पड़ता है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए पूर्वी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तीसरे चरण का मतदान जांजगीर चांपा लोकसभा के लिए 7 तारीख को होना है और ऐसे में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही बयानबाजी का दौर चल रहा है। राजनीतिक जो दिग्गज है वो आ रहे हैं और बयानबाजी आ रहा है और उसी के तहत जो है पलटवार लगातार बयानों पर हो रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसका प्रतिकूल असर जनता पर तो पड़ेगा और जनता जो है समय के हिसाब से जवाब जरूर देगी। लेकिन मेन जो इसका फैसला होना है, जो जीत हार का फैसला होना है, वो 4 जून को होना है। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल अभी जो है सियासी बयानबाजियों का ही दौर चल रहा है और नेता जो है एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप ही लगा रहे हैं। बिल्कुल रोहित, यहाँ पे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के साथ दावों वादों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात होगी जनता किसका साथ देती है। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।